मौजूद है हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण। क्या कुछ उनका कहना है। आकाश आनंद जी यहाँ पहुंचे थे और आकाश आनंद जी के किस उद्देश्य के तहत नेताओं का क्या कुछ कहना है। बड़ा मैदान था और लोग भी कई हजारों की जनसंख्या में पहुंचे। उन लोगों का आज क्या कुछ कहना है और क्या उनके उद्देश्य थे, क्या कहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की आज यह सभा थी और किन उद्देश्यों के साथ यहाँ तक पहुंचे थे। धन्यवाद दीपक बहुत जी। आज माननीय साहब काशीराम जी का जन्म दिवस था। उस उपलक्ष्य में हम जोन स्तरीय कार्यक्रम भरतपुर में माननीय साहब काशीराम का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक बहुजन समाज पार्टी रहे हैं और उसकी मीटिंग बड़ी शानदार रही है। कम से कम 8 से 10 हजार लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय आकाश आनंद जी को शांतिपूर्ण सुना। आकाश आनंद जी ने आगामी रणनीति के बारे में बताया कि दोनों ही कांग्रेस बीजेपी हमारे महापुरुषों के कभी हितैषी नहीं हो सकती। आने वाले समय में इनको हमें मुंह तोड़ के जवाब देना है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को की सत्ता बनानी है, जिससे हमारे सभी संत महापुरुष गुरुओं का सम्मान हो सके। तो हमारे साथ रामजीवन जी हैं। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्या 2028 के लिए शुरुआत मान लें इसको। बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रही है चुनाव के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ने विचारधारा दी थी, उस विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी ने बड़े मजबूती से उठाया। और आज जिस तरह से मान्यवर साहब काशीराम जी की महत्ता पूरे भारत के अंदर बढ़ी है, मान्यवर साहब काशीराम जी राजनीतिक धुरी बन गए हैं और मान्य बहन जी राजनीतिक धुरी बन गई है। आज मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को अपनाने के लिए दिखावा ही सही, लेकिन कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कर रही है, सपा भी कर रही है। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने इसको एक बहुत अच्छा भाषण दिया था नागपुर में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने और छत्रपति साहू जी महाराज जो मूवमेंट चलाया, वो जो ब्राह्मणवाद का जो मूवमेंट खिलाफ जो मूवमेंट चला था, उस ब्राह्मणवाद के जो खिलाफ मूवमेंट चला था उसको समाहित करने के लिए गांधीवाद के रूप में ब्राह्मणवाद को बहुजन समाज के लोगों ने अपनाया और बाबा साहब की विचारधारा को धोखा देने का काम किया। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस बात को बड़े अच्छे से किया, एक्सप्लेन किया। आज वही काम माननीय बहन जी के साथ होने जा रहा है कि जो मनुवाद जो है, मनुवादी जो नेता है, मनुवादी जो सरकारें हैं, वो बाबा साहब के फोटो के नाम पे, मान्यवर साहब काशीराम जी के फोटो के नाम से बहुजन समाज का वोट छीनना चाहती है। बहुजन समाज के महापुरुषों को मान सम्मान नहीं देना चाहती, बहुजन समाज के लिए काम नहीं करना चाहती, उनको इस सामाजिक व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, लेकिन वो साहब काशीराम जी का फोटो दिखाकर उनसे वोट लेना चाहती है। इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लामबंद हैं। इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज बड़ी शानदार मीटिंग हुई, माननीय आकाश आनंद जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो और अन्य पार्टियां भी मान्यवर साहब कांशीराम के ऊपर अब काम कर रही है, साथ ही साथ उनकी जयंती भी मना रही है। क्या इससे कुछ बसपा के वोट में फर्क पड़ेगा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है आज बहुत ही समझदार हो चुका है। वो जानता है कि ये हरी घास के सांप हैं, दिखाई नहीं देंगे, डस लेंगे। और मान्यवर साहब काशीराम जी को सांपनाथ और नागनाथ कहते थे। आज बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहुत ही समझदार हो गया है। मैं बहुजन समाज पार्टी के वोटर को, समर्थकों को एक बात कहना चाहता हूं कि जब समझ लो, जब विरोधी आपके अपने आदर्शों को अपनाने लग गया, जब विरोधी लोग आपके संस्कारों को, त्योहारों को, आदर्शों को अपनाने लग गया, तुम कामयाबी की दहलीज पे हो, तुम्हें जोश के साथ काम करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को डगमगाना नहीं है। विजेता हम लोग होंगे, 21 सदी हमारी होगी। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि कांशीराम जी होते नेहरू जी के दौर में तो उनको मुख्यमंत्री बनवा दें। राहुल गांधी को कोई राजनीतिक समझ नहीं है। अगर उसको राजनीतिक समझ होती तो ये बात अपने मुख से नहीं कह पाता। वो मान्यवर साहब काशीराम जी ने देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं, देश के मुख्यमंत्री बनाए हैं। वो एक मैन्युफैक्चर यूनिट थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बनाया, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। राहुल गांधी जो है उसको राजनीतिक समझ नहीं है, वो बेफालतू की बात करता है। उधर राजनीति को अपने कब्जे में लेने की कोशिश है। तमाम महापुरुषों की जयंती मनाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ उद्देश्य हो सकते हैं इसके पीछे उनके। उद्देश्य तो साफ है कि इस देश में अम्बेडकरवाद जिंदा है और मान्यवर साहब काशीराम जी की जो विचारधारा है, फॉलोवर जो बढ़ रहे हैं आए दिन, उनको पता है कि गांधी की टोपी में वोट नहीं है, अम्बेडकर के कोट में वोट है, इसलिए अपनाना चाहते हैं और हम लोग जीत के रहेंगे 21 सदी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। हमारे साथ थे रामजी बोध जी, जो कि अलवर से पहुंचे हैं यहाँ और भरतपुर की इस नुमाइश मैदान में बहुजन समाज के तमाम नेतागण पहुंचे हैं। उन लोगों से भी तमाम से बात करेंगे। तब तक बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ।